Hi students, we are reading third chapter of English Communicative. In third chapter we have completed some paragraph. Now we are going to read from next paragraph. थर्ड चैप्टर में कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे, अब हम लोग आगे वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो फ्रॉम हेयर वेरी वेल, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो वॉच वेरी केयरफुली. वेरी वेल, बहुत अच्छा. सेड द किंग, किंग ने कहा. लॉफिंग टू हिमसेल्फ, खुद पे हंसते हुए. आई गिव यू 3 days इन विच टू फाइंड द रूबी. आई गिव यू, मैं देता हूँ, 3 days 3 दिन, इन विच जिसमें, टू फाइंड द रूबी, रूबी को ढूंढने के लिए. मैं आपको रूबी को ढूंढने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ. इफ़ एट द एंड ऑफ दैट टाइम, और यदि उस समय के ख़त्म होने पर, एंड मतलब ख़त्म होने पर, दैट टाइम उस समय के, ठीक है, उस समय के ख़त्म होने पर, यू फेल टू फाइंड इट, यू फेल, तुम असफल होते हो, टू फाइंड इट, उसको ढूंढने में अगर असफल होते हो. योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ दोज, योर लाइफ आपकी, लाइफ आपकी जीवन, एंड द लाइफ्स ऑफ द दोज, और उनका जीवन जो, हु आर डियर टू यू विल बी फॉर फेट, उनका जीवन जो आपके लिए क्या है, डियर है, प्रिय है. ठीक है, उनका जीवन जो आपके लिए प्रिय है, फॉर फेट, जब्त कर ली जाएगी, मतलब उनके जीवन को क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा. एंड योर हाउस विल बी रेज्ड, और आपका घर रेस्ट कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, टू द ग्राउंड, ज़मीन में, एंड प्लोग अप बाय डंकीज, और डंकी से, गधों से क्या किया जाएगा, प्लोग कर दिया जाएगा, उसको, उस ज़मीन को जोत दिया जाएगा, खेती करने के लिए यूज कर लिया जाएगा. द मिनिस्टर लेफ्ट द प्लेस विथ अ हैप्पी हार्ट. मिनिस्टर, जो मंत्री था, लेफ्ट, छोड़ता है, द प्लेस, उस जगह को, विथ अ हैप्पी हार्ट, दुख भरे दिल के साथ, ठीक है, भरे हुए दिल के साथ उस जगह को छोड़ता है, मतलब वो वहाँ से चला जाता है. ही सर्च एवरीवेयर, चारों तरफ ढूंढता है, फॉर द लॉस्ट ज्वेल, उस खोए हुए रूबी को, उस ज्वेलरी को चारों तरफ ढूंढता है. बट बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, लेकिन मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, रहस्यमय ढंग से क्या होना, खो जाना. ठीक है, तो रहस्यमय ढंग से खो जाने के कारण, ही डिड नॉट हैव मच होप ऑफ फाइंडिंग इट, खो जाने के कारण, ही डिड नॉट हैव मच होप, उसके पास क्या नहीं था, आशा नहीं थी, ऑफ फाइंडिंग इट, उसके मिलने की क्या थी, उसको आशा नहीं थी. ठीक है, मतलब उसकी होप पूरी ख़त्म हो चुकी थी कि अब वो नहीं मिलेगा. फिर क्या करते वो लोग, आई हैव नो वन, आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं है, आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं है. ही थॉट, वह सोचता है, टू whom आई कैन लीव माई रिचेस एंड पोसेशंस, टू whom, किसके लिए, आई कैन लीव माई रिच, मैं अपना धन और संपत्ति किसके लिए छोड़ सकता हूँ. ठीक है, मैं अपना धन एंड संपत्ति किसके लिए छोड़ सकता हूँ. माई वाइफ इज़ द ओनली सोल ऑन अर्थ, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी क्या है, सिर्फ इस पृथ्वी पे मेरी सोल है, मेरी आत्मा है. ठीक है, सिर्फ वही मेरी आत्मा है, वही मेरे साथ रहती है, वही मेरी वाइफ है. हु इज़ डियर टू मी, जो मेरे लिए क्या है, प्रिय है. एंड सीम्स वी मस्ट बोथ डाई आफ्टर 3 days, एंड सीम्स, इट सीम्स, और प्रतीत होता है, वी मस्ट बोथ डाई, हम अवश्य ही दोनों मर जाएंगे, आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद हम अवश्य ही दोनों मर जाएंगे. What could be better than to make the most of the time left to us by enjoying ourselves. The most of the left
द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स लेफ्ट, जो बचा हुआ समय है, अस बाय इंजॉइंग और सेल्फ, क्या करेंगे, और सेल्फ खुद को इंजॉय करते हुए, कुड बी बेटर, अच्छा बना सकते हैं। तो बचा हुआ समय क्या कर सकते हैं, खुद को आनंद उठाते हुए अच्छा बना सकते हैं। इन दिस मूड ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द किंग्स डिसीजन, और इस अवस्था में, इस मूड में, ही टोल्ड, उसने बताया, हिज वाइफ, अपने पत्नी को, अबाउट द किंग्स डिसीजन, किंग का जो निर्णय था वो क्या किया, अपने पत्नी को भी बताया। लेट अस स्पेंड आवर वेल्थ लिबरली एंड फ्रीली, ठीक है, लेट अस, चलिए, स्पेंड, खर्च करते हैं, आवर वेल्थ, अपनी धन, ठीक है, अपनी संपत्ति, लिबरली एंड फ्रीली, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं। ही सेड फॉर सून वी मस्ट डाई, ही सेड, उसने कहा, फॉर सून वी मस्ट डाई, क्योंकि जल्द ही क्या हो जाएंगे, मस्ट डाई, हम अवश्य ही मर जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को, उस वेल्थ को क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से हम लोग खर्च करते हैं। हिज वाइफ साइड डीपली एंड ओनली सेड, क्या कहा उसकी वाइफ ने, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, फेट हैज़ डोल्ड अस अ क्रूएल ब्लो, भाग्य, फेट, भाग्य ने हमें क्रूर ब्लो, झटका दिया है, ठीक है, भाग्य ने हमें क्रूर झटका दिया है। लेट अस टेक इट, चलिए इसको, विथ डिग्निटी एंड गुड चीयर, अच्छे उत्साह और उदारता, एंड डिग्निटी, उदारता के साथ, लेट अस टेक इट, इसको लेते हैं, इसको अच्छे उत्साह और उदारता के साथ लेते हैं। दैट डे पीपुल सा द commencement of a period of great rebellion in the chief minister house, और that day, उस दिन, people saw, लोग देखते हैं, commencement of period of great rebellion in the chief minister house, ठीक है, commencement period देखते हैं। कमेंसमेंट पीरियड मीन्स होता है किसी अवधि की शुरुआत, ठीक है, किसी अवधि की शुरुआत होता है कमेंसमेंट पीरियड। दैट डे पीपुल सा, लोगों ने देखा, क्या देखा, द कमेंसमेंट पीरियड ऑफ ग्रेट रिवलरी इन द चीफ मिनिस्टर हाउस, जो चीफ मिनिस्टर की घर थी, वहाँ पे क्या हुआ, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड, एक अवधि की शुरुआत हुई, ग्रेट रिवलरी, आनंद की अवधि की शुरुआत हुई। म्यूजिशियन वर इंगेज, म्यूजिशियन क्या हुए, लगे हुए थे। एंड द हॉल्स वर फील्ड विथ गेस्ट, और जो मिनिस्टर का हाउस था वह हॉल क्या था, भरा हुआ था, किससे, विथ गेस्ट, मेहमानों से भरा हुआ था। रिच फूड वर सर्व, और जो भोजन थे वो क्या किए जा रहे थे, सर्व, परोसे जा रहे थे। एंड नाइट एंड डे द साउंड ऑफ म्यूजिक लॉफ्टर फील्ड द हाउस, और नाइट और डे, रात और दिन, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, गाने की आवाज़, एंड और लाफ्टर, हंसने की आवाज़ से, फील्ड द हाउस, घर क्या हुआ था, भर गया था, ठीक। तो ये रहा आपके आज का क्लास, इसको क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है बैठ के घर पे, ओके, एंड राइट द वर्ड मीनिंग इन योर फेयर कॉपी, ठीक है, वर्ड मीनिंग आप फेयर कॉपी पे लिखेंगे, एंड आल्सो लर्न इट, ठीक है, और इसको याद भी करेंगे, और जो मैंने आज पढ़ाया है उसको क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है अपने बुक में, ओके। थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।